आज की इस वीडियो में हम समझेंगे डेफिसिट कॉन्सेप्ट्स को बजट के। तो डेफिसिट क्रिएट होता है जब हम एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर देते हैं रेवेन्यू से। तो डेफिसिट्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, इफेक्टिव डेफिसिट। तो इस वीडियो में हम रेवेन्यू डेफिसिट देखेंगे। तो रेवेन्यू डेफिसिट होता है जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट से। अब हम देखते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। तो हाई रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट अनेबल है रिकवर करने के लिए उसके एक्सपेंडिचर जो उसने करंट सोर्स पे किए हैं फ्रॉम उसकी करंट रिसिप्ट से। हाई रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादातर देखा जाता है डेवलपिंग कंट्रीज में, क्योंकि उनके जो एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, जबकि उनके जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं वो कम होते हैं। तो ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा वो फूड सिक्योरिटी पे किया जाता है, पॉवर्टी एलिवेशन पे किया जाता है। क्रिएट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हाई एक्सपेंडिचर की ज़रूरत पड़ती है, या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ के लिए भी हाई एक्सपेंडिचर किया जाता है। जबकि जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं वो कम है, क्योंकि जो टैक्स कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है, और इनकम लेवल जो होता है लोगों का वो भी लो रहता है, और इकोनॉमी जो होती है वो इनफॉर्मल नेचर की होती है। तो गवर्नमेंट पता नहीं लगा पाती कि कौन सा पर्सन ज़्यादा एबल है टैक्स देने के लिए और किससे हम टैक्स ज़्यादा ले सकते हैं, इनफॉर्मल नेचर होने की वजह से। तो अगर हाई रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो उसको फाइनेंस किया जाएगा कैपिटल बजट से, और अगर हम कैपिटल बजट का फंड एलोकेट कर रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट में, इसका मतलब ये है कि जो लाइबिलिटीज हैं या तो वो बढ़ेंगी या फिर जो हमारे एसेट्स हैं वो घटेंगे। और दोनों ही केस में इन्फ्लेशनरी की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि ये रिड्यूस कर देगी प्रोडक्शन कैपेसिटी को गवर्नमेंट के। तो हाई रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ये भी हो सकता है कि ये फ्यूचर में भी हाई रहे और ये रिड्यूस कर दे रेवेन्यू रिसिप्ट्स को। इसकी वजह से हमें देखने को मिल सकता है कंटिन्यूअस इंक्रीज इन रेवेन्यू डेफिसिट। इसीलिए हाईयर रेवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट के लिए। अब हम इसको कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं टैक्स बेस को इसका डाइवर्सिफिकेशन करके, और हम रैशनलाइज कर सकते हैं टैक्स स्ट्रक्चर को। दूसरा, हम रैशनलाइज कर सकते हैं सब्सिडीज को थ्रू बेटर टारगेटिंग, कि सब्सिडी उन्हीं लोगों को मिले जिनकी इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो, तो सब जो लीकेज होता है सब्सिडीज का वो ना हो। तीसरा, हम इम्प्रूव कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोजेक्ट्स की। तो ये जो फालतू खर्चे होते हैं प्रोजेक्ट्स में वो कम किए जा सकते हैं। थैंक यू।